नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, हमें सतलोक आश्रम धनाना और यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के आज दूसरा दिन है और इस दिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा समाज सुधार का कार्य, नेक कार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्यों से आज भारत की जनता या कहें कि पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज का ऋणी है। ऋणी कैसे है? संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, चाहे वो भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, कनाडा है और भी कई अनेक देशों में है, जो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेते हैं। दर्शकों, आज दहेज एक इतना बड़ा राक्षस समाज में बना हुआ है कि आज भी लाखों करोड़ों परिवार बेटी का बोझ बने हुए हैं। जब घर में बेटी पैदा हो जाती है तो बाप की चिंता तभी से सताने लगती है कि बेटी का विवाह कैसे होगा। आज दहेज लाखों करोड़ों रुपए में बेटियों की शादी हो रही है। 15-15, 20-20 लाख लोग रुपए एक गरीब परिवार भी बेटी के दहेज में, बेटी की शादी में खर्च करता है। और जब किसी बाप को ये चिंता सताए कि आपकी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए लगेंगे तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और कहीं कोई महापुरुष, कोई मसीहा उस बाप को ये बोल दे आके कि आपकी बेटी का पूरा खर्चा, चाहे 10 लाख आए, 20 लाख आए या 25 लाख आए, वो खर्चा हम उठाएंगे, आपकी शादी में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सोचिए कि उस बाप के साथ, उस बेटी के पिता के साथ क्या वो लम्हा होगा, कितनी खुशी का पल होगा कि उस बाप की, उस पिता की, उस बेटी के पिता की सारी जीवन की चिंताओं को क्षण भर में दूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज वही आप जो हमारे साथ देख रहे हैं, आज हमारे साथ जो जोड़े खड़े हुए हैं, जो नव विवाहित जोड़े खड़े हुए हैं, आज इनका विवाह हुआ। और ऐसा हुआ विवाह जिसमें संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पे चलते हुए 1 रुपए का भी दहेज न लिया गया, न दिया गया। इनका सारा खर्चा कहें तो संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। दर्शकों, हम इनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे, आप खुद सुनिएगा क्या इन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन किया है, और अगर नहीं किया है तो आप खुद सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि आज जो बड़े बड़े परिवार हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में देखकर जो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं दहेज, शादी का एक अलग ही सिस्टम सा, एक अलग ही दुनिया जो विवाह में बना दिया, अलग अलग प्री सूट जाने क्या क्या चला दिया। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के भक्त, संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पर चलने वाले नए युवा किस प्रकार से उन्होंने विवाह किया है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र दास। सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आज आपका विवाह हुआ, तो सर कोई भी लड़का होता है, हर बाप यही सोचता है कि हम अपना लड़के की शादी करेंगे तो कार लेंगे, क्रेटा लेंगे, बुलेट लेंगे, है ना, बहुत सारे सपने होते हैं। तो आपको क्या क्या चीज मिला आज आपके दहेज में? जी, दहेज रहित शादी की है मैंने, दहेज नहीं लिया बिल्कुल। आपने दहेज नहीं लिया, ये तो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज का समाज बिना दहेज के तो एक कदम भी पैर नहीं रखता है। क्या आप वाकई सही सच बोल रहे हैं? जी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये आपकी पत्नी है? क्या नाम है आपका? प्रीति दास। प्रीति बहन जी, इन्होंने कहा कोई दहेज नहीं लिया, क्या ये सच है कि आपके फैमिली में या कोई किसी प्रकार का लेन देन हुआ है? जी नहीं, कोई भी लेन देन नहीं हुआ दहेज का। कहीं आप लोगों से छुपकर आपके घर वालों ने दहेज का लेन देन किया हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल मना कर रखा है कि दहेज ना लेना है ना देना है, और इसमें सहयोग भी नहीं करना है। तो इसलिए ये गुरुजी के नियमों पे चलते हुए कोई भी दहेज नहीं लिया इन्होंने। ऐसा क्या संदेश संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया कि आपने दहेज नहीं लिया? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि यदि आप दहेज लेंगे भी, 5 लाख 10 लाख रुपए ले भी लेंगे, तो वो आपको अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उनको भरना पड़ेगा। तो गुरुजी के बताए नियमों पे चलते हुए मैंने दहेज ना लेने का निर्णय लिया था। जी, तो मतलब आपकी जो विवाह हुआ, इनका जो विवाह हुआ बिना किसी लेन देन के हुआ, इन्होंने खुद बताया है। अभी इनका 17 मिनट में मात्र विवाह हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो विवाह होते हैं, महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, ना जाने क्या क्या फंड करे जाते हैं, लेकिन इनका मात्र 17 मिनट में विवाह बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से हुआ। हमारे साथ और भी नए जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? सोनिया दासी जी। आपका क्या नाम है? रिंकू। बहन जी, आज आपका विवाह हुआ, तो
आज आपने जो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पे चलते हुए आज यहाँ पे सतलोक आश्रम धनाना में आपने जो विवाह किया, इतना सिंपल तरीके से किया, और देखते हैं शादियों का और भी जो आज सोसाइटी में शादी की जाती है, दुल्हन जो होती है बहुत सज धजती है, तो आप बिल्कुल सिंपल है, क्या ऐसा क्यों किया आपने? ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपने जो इतना संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित हुआ, इसमें दहेज का कितना लेन देन हुआ आपके विवाह में? बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ। जी सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू दास, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। कितना लेन देन हुआ, कितना दहेज लिया आप? कोई दहेज नहीं लिया, विदाउट दहेज मुक्त शादी की है। सर, पैसा तो आज के जमाने में किसी को बुरा नहीं लगता है, सबको पैसा लेना अच्छा लगता है। अगर आप कर शादी आप दहेज लेते भी तो लाखों रुपए मिलते आपको, तो आपने लाखों रुपए क्यों ठुकराए? ये हमारे गुरुदेव जी के आदेश नहीं है कि दहेज लेना या देना, तो इसलिए हम दहेज नहीं ले रहे और ना दे रहे हैं। आपके जो दोस्त हैं, मान लो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को फॉलो नहीं करते होंगे, तो क्या क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्कल को? मैं अपने फ्रेंड सर्कल को इतना ही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के वचन सुने और अपने जीवन का कल्याण करें, और यहाँ आके एक बार देखें कि दहेज मुक्त शादी कैसी होती है और उसके क्या बेनिफिट्स है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? किस्मत दास। सर, कहाँ से आप? मैं रोहतक से हूँ। क्या करते हैं सर? सर, अभी मेरी मारुति सुजुकी कंपनी में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो आज जो आपका यहाँ पे सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह हुआ है, और इसमें आपने जो सादगीपूर्ण 17 मिनट में जो विवाह किया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार के रूप में है। हम उनके ज्ञान के आधार से उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके नियम अनुसार, उनके कई अनुसार हम भक्ति साना करते हैं। उसके अनुसार हमने ना कोई दहेज लिया है ना। दहेज क्यों नहीं लिया सर आपको? मतलब आप शादी होती तो 15-20 लाख तो मिलते, आज का नॉर्मल हो गया है समाज में। सर जी देखो, अगर हम 10-15 लाख रुपए ले भी लेते दहेज के लिए, तो इससे हमारा पूरी जिंदगी भर गुजारा तो नहीं चल सकता। हमारा गुजारा परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति और संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम उपदेश लेने के बाद उनके ज्ञान के आधार से ही सदभक्ति करके ही हमारा गुजारा चल सकता है अच्छी तरह। अच्छा, तो सर जो आज के लोग हैं, मान लो आपके संत रामपाल, कब से जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज जी? मैं सन 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपके घर वालों ने तो सपना देखा होगा कि भी लड़का हुआ है, लड़का है तो भाई शादी होगी तो लाखों रुपए तो लेंगे, तो क्या घर वाले भी इस चीज में सहमत हैं आपके? जी सर, परिवार वाले भी सहमत है, क्योंकि आप ये चीज देखो, अगर किसी फैमिली परिवार में अगर बेटी होती है तो उसके माँ बाप को स्टार्टिंग से ही चिंता सताने लग जाती है कि हमारी बेटी का किस प्रकार में विवाह करना पड़ेगा, लाखों रुपए दहेज देना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज जी की एक समाज सुधार के रूप में उभरकर सामने आई है। उनके आदेश अनुसार हमने एक बिल्कुल दहेज रहित शादी की है। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है समाज को नई दिशा देने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कभी भी बन सकता है, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, भारत इतनी बुराइयों से जकड़ा हुआ है जिसको कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज एक देवदूत बनके, एक महापुरुष बनके आज भारत में जन्म ले चुके हैं, भारत में एक ज्ञान की नई क्रांति फैला रहे हैं और एक समाज सुधार करके एक नई दिशा समाज को दे रहे हैं, नई वजह से आपने इतने लोगों से बातचीत करी। इनका कहना है कि हम 10-15 लाख रुपए अगर ले भी लिए तो हमारी पूरी जिंदगी नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात है इनकी। आज जो लोग हैं, कोई गाड़ी मांगता है, कोई क्रेटा, कोई कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दहेज में ले रहे हैं, तो अगर गाड़ी तो ले ली तो डीजल पेट्रोल तो घर से ही भरनी पड़ेगी। तो लोगों की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है दहेज को लेकर। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के भक्त बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से विवाह किया, और संत रामपाल जी महाराज के भक्त इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि सादा सिंपल रखने के बाद 10-15 लाख अगर दहेज में मिल भी जाएगा तो उससे कितने दिन का गुजारा होगा। हम आगे भी बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है बहन जी आपका? कोमल दासी। आज बहन जी आपका बिल्कुल सादा तरीके से विवाह हुआ, तो इस विवाह में आपने कितना दहेज का लेन देन हुआ आपके दोनों परिवारों के बीच में? बिल्कुल दहेज का लेन देन नहीं हुआ। आपको कोई दहेज नहीं दिया? जी बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं आप सर? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? MSc कर रखा है मैंने। आपने MSc कर रखा
रखा है, आपको तो अच्छा खासा पढ़े लिखे अच्छा खासा दहेज मिलना चाहिए था, आपने फिर क्यों स्वीकार नहीं किया? जी, फिर मैं खुद एबल हूँ ना कमाने के लिए, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, और मैं फालतू विश्वास भी नहीं रखता इन सब चीज़ों पे लेने पे, दहेज लेने पे। और अगर मैं सोचता भी कि दहेज ले लें तो हमारे गुरुजी ने इस चीज़ पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा रखा है, तो इस चीज़ का मैं भी एकदम बहिष्कार करता हूँ कि दहेज नहीं लिया जाए। जी सर देश दुनिया में बहुत सारे गुरु है ना, तो उनके शिष्य तो मैंने कभी देखा नहीं कि वे अपने गुरु वचनों पे चलते हैं या दहेज लेते हैं, क्योंकि दहेज तो पैसा मिलता है ना, हर कोई पैसा चाहता है, पैसे कमाने के लिए लोग नौकरियां करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दहेज तो फ्री फंड में पैसा मिल रहा है। तो उसमें आप संत रामपाल जी कितने वचनों पे क्यों डटे हुए कि आपने नहीं लिया? और तो मैंने कहीं देखा नहीं हिंदुस्तान में कोई कि गुरु के कहने से दहेज ना लिया जाए। क्योंकि सर गुरुजी जो बात कह रहे हैं कि दहेज नहीं लेना है, तो इसमें गलत कोई चीज़ नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ और अच्छे मार्ग पे चलने के लिए वो कह रहे हैं, तो बिल्कुल उनके जो मार्ग जो बता रहे हैं उस पर चलना चाहिए। जी, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, और संत रामपाल जी अगर इनसे बात करके ये निर्णय निष्कर्ष निकल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का एक वचन एक आदेश इनके लिए एक पत्थर की लकीर है। संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया दहेज नहीं लेना है तो ये नहीं ले सकते। खुद कह रहे हैं कि भाई हम कैपेबल है, कमा सकते हैं, लेकिन अगर मानो हम सोचते भी कि दहेज ले लें तो उसके लिए हमारे गुरुजी ने मना कर दिया, इसलिए वो नहीं ले सकते। क्या नाम है सर? राहुल दास, मध्य प्रदेश, नागदा जिले से। आज आपका जो विवाह हुआ इसमें परिवार वालों का क्या लेन देन हुआ, कितने में आपने दहेज लिया? सर जी, हमारी ओर से ना तो उनकी ओर से ना हमारी ओर से बिल्कुल भी 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ है। 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ है हमारे बीच में। क्यों नहीं लिया आपने? सर जी, हम आंध्र प्रदेश में तो दहेज की तो बहुत बड़ी कुरीति है, हर घर में दहेज लिया जाता है, आपने क्यों नहीं लिया? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा मैंने, और समझने के बाद ये डिसीजन लिया कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक जो दहेज प्रथा है, जो समाज में कुप्रथा है, जिसको हम कुप्रथा भी बोलते हैं, यह कितनी बहन बेटियां मतलब कि बाद में जाके इसके ऊपर प्रताड़ित किया जाता है इसमें, मतलब और अन्य बहन बेटियों को मतलब कि गर्भ में भी मारा जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरी तरीके से मतलब इस प्रथा को समाप्त करके एक सच्चा जीवन सफल बनाते हैं, और ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमें ना तो 1 रुपये का दहेज लेना है ना देना है। अगर हम दहेज के लिए अगर 10-15 लाख रुपए ले भी लेने तो उससे कोई आजीवन हमारा चलेगा तो है नहीं। तो इसलिए हमने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो संतान है वो भी मतलब कि इस मार्ग पे चले, और इस मार्ग से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें ना तो 1 रुपये का दहेज लेना है ना देना है। और ये शादी जो शास्त्र के अनुसार हम रमेणी बोलते हैं, वो शादी हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी, हरियाणा रोहतक से। आप हरियाणा से हैं, तो आज आपका जो विवाह 17 मिनट में हुआ, तो इसमें क्या क्या कहेंगे आप? इतना आसान सरल तरीके से, आप में कोई सजावट भी नहीं है, कोई मेहंदी मांदी भी नहीं है, तो ऐसे सिंपल तरीके से क्यों विवाह किया? आजकल की तो लड़कियां जो हैं बहुत पहले ही से सजा करने लगती हैं। वो ये जो हम जो रमेनी बोलते हैं, ये शास्त्र अनुकूल शादी है। अच्छा, जो सिंपल शादी होती है वो शास्त्र विरुद्ध होती है, वो हमें नहीं करनी। तो इसमें कितना आपने दहेज दिया लड़के वालों को? कुछ भी नहीं। तो इन्होंने भी कोई दहेज नहीं लिया है। सर क्या नाम है आपका? सुभाष दास। तो आपकी जो शादियों की तैयारी की आपने, तो कितना खर्चा आपका हुआ? कुछ खास नहीं भगत जी, बस आने जाने का टिकट हुआ है घर से, और बाकी 2 जोड़ी कपड़े बस, और कुछ खर्चा नहीं हुआ। और कोई खर्चा नहीं हुआ। बड़ी अचरज भरी बात है कि मात्र 10-15 दिन में इन्होंने विचार किया, तैयारियां की कि आना है जाना है, और इनकी 17 मिनट में यहाँ पे शादी हो गई। सर इतनी सिंपल शादी आज तो हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती है, आपने इतनी सिंपल शादी और 17 मिनट में कर ली, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है भगत जी कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जब वो नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें ये एक नियम है कि आप ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। उसका कारण भी ये है कि अगर आप दहेज देते हैं तो आपका जो हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना, इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपने ऊपर भार चढ़ा रहे हैं। हम अभी इस जन्म में उनसे ले रहे हैं और अगले जन्म में उनको देना पड़ेगा। तो हमारे गुरुजी ने इसके लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। सर आजकल गुरु की बातें कौन मानता है? दुनिया में लाखों करोड़ों गुरु हैं, इतने गुरु होने के बाद भी समाज में इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो आप संत रामपाल जी की इतनी बातें क्यों मान रहे हो? क्योंकि गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, उनके अनुकूल है, और उससे जगत समाज को और जो उनकी भक्ति कर रहा है उनको बहुत लाभ होते हैं, आध्यात्मिक भी और भौतिक
भी, इसलिए हम उनकी बातों को मानते हैं। और हमें हमारा जो उद्देश्य है इस जीवन का वो मोक्ष पाना है, और मोक्ष पाने के लिए ये सब चीजें हमें माननी ही पड़ेगी, नहीं तो हम भी भूत और दूसरी योनियों में घूमते फिरेंगे। अच्छा सर, क्या करते क्या है आप? मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ। सर आप गैस उसमें जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपको अच्छा खासा दहेज में रुपए मिल सकता था, अगर कहें तो 15-20 लाख रुपए आसानी से आज के टाइम पे मिल सकता था। तो रुपए तो हर किसी, आप रुपए करने के लिए, नौकरी कमाने के लिए रुपए नौकरी करते हैं, तो फिर आपने दहेज में क्यों रुपए नहीं लिया? भगत जी, इसमें गुरुजी ने हमारे कहा है कि जो मेरा शिष्य होगा वो ये सब चीजें नहीं लेगा, और अगर जिसको मोक्ष पाना है तो वो ये चीजें नहीं करेगा। और अगर मैं दहेज ले भी लेता हूँ, अगर मुझे कोई दे भी देता है, तो मैं कितने साल तक उसको चला सकता हूँ? आखिरकार हमें रोज कमाना पड़ता है, रोज हमें काम जॉब पे जाना पड़ता है, तो 15 लाख कितने साल तक, 10 साल 5 साल तक टिकेंगे, उससे ज्यादा नहीं टिकेंगे। तो गुरुजी ने हमारे सिंपल तरीका बोला है कि बस आप अपना भक्ति कीजिए, अपना जो कर्म है उसको करते रहिए। सर 10-15 लाख रुपए जो आपको अगर मिलता तो मान लो 10 साल तो सही सुकून से कट जाते आपके, फिर कमाते रहते, तो आपने वो क्यों ठुकरा दिया? वो हमारे गुरुजी सर्वशक्तिमान है, उन्होंने ये कहा है कि आपको दहेज नहीं लेना है, और अगर मैं दहेज ले भी लेता तो उसको कब तक, अगर वो दहेज लेके मैं अपना नाम खंड कर देता और मेरे कुछ प्रॉब्लम आती तो वो उससे ज्यादा डबल मुझको भरना पड़ता। और जो लोग दहेज लेते भी हैं तो वो कौन सा अपनी जीवन को सुखी तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि दहेज लेने के बाद भी बहनें बेटियां दुखी हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज और लाने के लिए। और उनको आजकल तो ये है कि भ्रूण हत्या भी करने लगे हैं दहेज के कारण, कि बच्ची नहीं रहेगी तो हमें दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस चीजों को हमारे गुरुजी मना करते हैं, और हम इसको नकारा है, बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। जी भाई साहब का कहना है, सुभाष जी का, ये अच्छी खासी नौकरी भी करते हैं, इनका कहना है कि भाई मान लो जो लोग दहेज ले भी रहे हैं तो वो कितने सुखी हैं। लाखों केस है, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल का जमाना, आप गूगल पे देख सकते हैं कि इंडिया में साल में कितने दहेज प्रताड़ित के केस हैं, दहेज लेने के बाद भी लड़कियों को दुखी किया जाता है। हम इनकी वाइफ से बात करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेघा दासी। बहन जी, आज आपका विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में, तो हम आपसे पहला सवाल ये करें कि इतने सिंपल तरीके से विवाह आपने क्यों किया? क्योंकि आपने नाम कब लिया संत रामपाल जी महाराज? 2011 में। 2011 में नाम लिया, तो आपने लगभग काफी टाइम हो गया है। तो आपके आसपास रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं और भी आपके सहेली भी होंगी, तो शादी से पहले जो सपने देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि भाई हम सजेंगे धजेंगे, हमारी भी बारात आएगी, वो ये चीजों को आपने क्यों नकारा फिर? भगत जी, इतने लोग हैं जो सजने धजने का सोचते हैं, इन सब का हम विदेशों में देखते हैं, कोई यहाँ तक बिंदी सिंदूर कुछ नहीं लगाते हैं लोग। क्या उनके हस्बैंड सही नहीं रहते हैं? अब हम ही सज धज के अगर करते हैं तो हम इसमें कुछ अलग तो नहीं कर देंगे। हमारे परमात्मा बताते हैं सजने धजने से कुछ नहीं होता, परमात्मा की जो भक्ति मिली है उसको करोगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। दर्शकों, अभी आप जैसे हम दहेज मुक्त विवाह जो अभी हुए उन नए जोड़ों से बातचीत कर रहे थे, और उनके यहाँ पे फैमिली वाले खड़े हुए हैं, उनके पिताजी हैं, मामी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि बच्चों को क्या पता ना पता हो, दहेज का लेन देन किया गया हो, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम दास। कहाँ से है सर? राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट, नीमरास। आपकी आज बेटी का विवाह हुआ यहाँ पे? जी, मेरी बेटी का विवाह आज। सर कितना अपने लड़के वाले को दहेज दिया? हमने ईमानदारी से बताना। नहीं, हमने कोई लेन देन नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज का आदेश भी यही, कोई लेन देन नहीं करना है किसी भी प्रकार का, और उनके सानिध्य में काम करना है। आप एक बेटी के पिता हैं, आपकी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटी है। 3 बेटियां हैं। सर संत रामपाल जी से कब नाम लिया था? करीब 13-14 साल हो गई। 13-14 साल हो गए। तो जब आपकी बेटियां हुई, जब आप संत रामपाल जी से महाराज से नहीं जुड़े थे, तो उसके पहले आपके क्या विचार थे लड़कियों की शादियों को लेके? क्योंकि समाज में हम देखते हैं लड़कियां पैदा होती, क्योंकि भ्रूण हत्या जो प्रारंभ हुई इसी कारण से हुई कि लड़कियों को घर में ही मारने लगे, क्योंकि उन्हें दहेज की चिंता सताते थे। तो आपके क्या विचार थे प्रारंभ में? क्या था कि पहले तो हर आदमी ये सोचता था कि यार शादी के बाद बच्चे भी हो गए, लड़कियां 2-2, 3-3 लड़कियां होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरे विचार दिमाग में 24 घंटे ये रहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से और ये सब चंचाई दूर हो गई हमारी, क्योंकि बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह है और उनके सानिध्य में सब काम करेंगे। सर ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई व्यक्ति कर्जे में दबा हो, 50-60 लाख का कर्जा हो, और कोई एक झटके में आए कि भाई ये 50-60 लाख रुपए पकड़ो तो कर्जा मुक्त हो गए, तो वो उस व्यक्ति को कितनी खुशी होगी। तो आप क्या कहेंगे? 3 बेटियों का जो भार आपके सर पर था और आज आपकी एक बेटी का विवाह हुआ, आपने कोई लेन देन नहीं किया, क्या कहेंगे इस बारे में?
ऐसा है, मैं संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही उनके एहसानमंद हूँ जो उन्होंने ऐसा सिस्टम चलाया और उसके सिस्टम के अधीन में रहते हुए हम ये सब काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है जी। अभी यहाँ पे लड़की की मामी जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। मेरा नाम दीपिका वर्मा है। जी। आज आपकी भांजी की शादी, आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं। तो आज ये विवाह हुआ, आपने और भी पहले शादियां देखी होंगी, यहाँ पे 17 मिनट में ये विवाह हुआ, तो आपको कैसा लगा ये विवाह? मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शादी का आयोजन बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को किसी पे बोझ ना रहे, ऐसे ही बाहर उतर जाए। आपकी भी कोई बेटियां हैं? आपकी? हाँ जी, मेरी भी। कितनी बेटियां आपकी? एक बेटी है। आपकी एक बेटी है। तो आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, आपकी एक बेटी है, तो अभी से आप और आपके पति क्या बेटी की शादी को लेकर सोचते हैं? हाँ जी, सही बात है। हम अभी से ही ऐसे सोचते हैं कि इतना खर्चा होगा, ये होगा, पर यहाँ देख के अच्छा लगा। ऐसा मन कर रहा है कि हम भी नाम लेके अपनी बेटी की शादी ऐसे ही करें। अभी जैसे चलो आपकी बेटी है और आपने नाम नहीं ले रखा, तो अभी आप क्या अंदाजा लगाते हो कि बेटी की शादी में कितना खर्चा होगा? विचार तो करते होगे आप? हाँ जी, कम से कम ज्यादा में नहीं 10-20 लाख तो है ही। मतलब 10-20 लाख का हिसाब लेके आप चलते हो कि बेटी की शादी में खर्च होगा, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि बिल्कुल फ्री, तो आप भी ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम भी अपनी बेटी की शादी ऐसे ही करें? हाँ जी, हमारा भी विचार है कि हम भी ऐसे ही करें अपनी लड़की की शादी। तो इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके और भी रिश्तेदार होंगे, आपने संत रामपाल जी से नाम भी नहीं लिया है, तो क्या एक मैसेज देना, क्या दहेज लेना अच्छा है जो आज के समाज में चल रहा है? नहीं, दहेज लेना तो अपराध है। मैं तो यही कहना चाहूंगी सब संत रामपाल जी महाराज का ही नाम लो और अपने बेटियों का यहाँ पे ही वो करवाओ शादी ब्याह। आप क्या लड़के के क्या लगते हैं, क्या रिश्ता है? मेरा भैया है वो, मैं सिस्टर हूँ उसकी। अच्छा, आज आपके भाई की शादी हुई है और घर में जब भाई की शादी होती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है बहनों को कि घर में भाभी आएगी, बहुत सारा पैसा लेके आएगी, सोना लेके आएगी, कूलर पंखे एसी लेके आएगी, बेड लेके। तो आपको क्या क्या मिला? नहीं, हमें तो अच्छी लड़की मिली है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये सारी चीजें तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन अच्छी लड़की तो मिलना बहुत मुश्किल है ना। हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं दहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, तो हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें तो बस अच्छी सी भाभी मिल गई, यही बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें क्या करना दूसरी चीजों से। आपको क्या लगते हैं लड़के? लड़का की मामी सा। लड़की की मामी है? लड़के की ना नाम ले रखा आपने संत रामपाल जी महाराज? नहीं ले रखा। तो आपने और भी शादियों में आपके और भी रिश्तेदार होंगे, सब जगह गए होंगे, तो कितना दहेज का लेन देन हुआ अभी आपकी आंखों के सामने अभी तक? अभी तक बहुत हुआ, लेकिन ये आज जो हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ कि दहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और अच्छी लड़की देख के कर लेना चाहिए, दहेज मुक्त होना चाहिए। आपकी भी बेटियां हैं घर में शादी के लिए? एक बेटी है। तो आप क्या सोचते हैं, आपने नाम नहीं लिया संत रामपाल जी, तो कितना बेटी की शादी करने के लिए कितना आपने सोच रखा है, कितना खर्चा होगा आपका? हाँ होगा, क्या पता, प्रभु की दया हो जाए, जब तक नाम मिल लिया जाए तो फिर दहेज मुक्त हो जाए। जब से आपकी बेटी हुई तो माँ बाप की तो सर पे जिम्मेदारी आ जाती कि बेटी का कैसे शादी करेंगे, कैसा करेंगे, तो ऐसे आपको चिंताएं होती हैं लड़की को लेके? हाँ होती है ना, कि कैसा मिलेगा, फिर दहेज कम होगा तो लड़की को टॉर्चर किया जाएगा कि कुछ नहीं लेके आई, ऐसा होगा ना। ये माँ बाप की सामान्य चिंता है। तो यहाँ आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बहुत खुशी हुई कि दहेज मुक्त शादी होती है, कुछ नहीं चाहिए, आओ बस शादी कर लो, 17 मिनट में शादी हो गई। बहुत अच्छा लगा यहाँ के जी। तो दर्शकों, यहाँ पे लड़का लड़की वाले के परिवार वालों के विचार लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, मतलब उनसे नाम दीक्षा नहीं लिया था, उनको भी ये विवाह देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये दहेज इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी एक घाव लोगों के जीवन में करती है कि समाज को देखा देखी करके कोई देना नहीं चाहता है दहेज, लेकिन फिर भी मजबूरी में देते हैं। तो आज यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो उपदेशी नहीं है संत रामपाल, लेकिन फिर भी दहेज की इस प्रथा का खंडन करते हैं और सोच रहे हैं वो भी कि हम भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के दहेज मुक्त विवाह करें। और भी यहाँ पे परिवार वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। आज आपकी बेटी की शादी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सामने? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, यहाँ साक्षात परमात्मा हमें नजर आते जब आते हैं यहाँ पे शादी में। कितना लेन देन किया, कितना लड़के को दहेज दिया आपने? कुछ नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया हमने दहेज में। ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि भाई बिना पैसे की कोई शादी कर ले। नहीं, हमारे गुरुजी की
शिक्षा है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। ऐसे ही सिंपल तरीके से शादी रमैणी नाम से होती है, रमैणी करनी है। मान लो आपने दहेज नहीं दिया और आपके जो जहाँ पे शादी की है उनको बाद में प्रताड़ित किया जाए कि भाई आपने दहेज नहीं दिया, घर से दहेज लेके आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता गुरुजी। क्यों नहीं हो सकता? गुरुजी, हमारे गुरुजी की शिक्षा ही ऐसी है कि वो दहेज के लिए परेशान नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, विश्वास है गुरुजी पर? गुरुजी का पूर्ण विश्वास है हमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधा है। क्या रिश्ता है आपका? मैं लड़की की भाभी हूँ। तो आप ये बताइए, आज जो शादी हुई इसमें कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ? नहीं, इसमें किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दे रखा है उसमें उनका नियम यही है कि ना दहेज लेना है ना देना है। बाद में डिमांड की जाती हो, बाद में परेशान किया जाता हो, लड़की को परेशान किया जाए या लड़का परेशान करे? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि कोई भी उनसे नाम दीक्षा लेके कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता कि दहेज की डिमांड करे या फिर। आपका विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें हुआ? जी, मेरा भी विवाह रमैणी संत रामपाल जी महाराज जी के नियम अनुसार ही रमैणी के माध्यम से ही हुआ था। कब हुआ था? मेरा 2018 में। 2018 में। तो आपने भी कोई दहेज लेन देन नहीं किया? नहीं, उसमें भी किसी तरह कोई लेन देन नहीं हुआ। ना लड़कों वाले की तरफ से कोई डिमांड थी, ना लड़की वालों की तरफ से कोई लेन देन का कोई ऐसा नहीं था। आपकी शादी को संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचारधारा से शादी हुई, 6 साल हो गए लगभग, तो लड़के वाले की तरफ से, सास ससुर की तरफ से आपको कभी कुछ नहीं बोला गया कि बेटा बेड लेके आ, एसी लेके आ, कूलर लेके आ, वॉशिंग मशीन लेके आ, बाद में ऐसा कुछ नहीं बोला गया? नहीं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि उनके नियम के अनुसार कोई उनका नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, ससुराल वाले संत रामपाल जी भगत है? मेरे ससुराल वाले सारे नामोद्देशी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रताड़ित नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं था। तो दर्शकों, ये अंतर है संत रामपाल जी महाराज के जो आज दुनिया है उनकी विचारधारा पे चल रही है, उनके शरण में आके उनके बताए अनुसार जो विवाह कर रहे हैं। ये बहन जी भी, इनकी 6 साल शादी को हो गए, किसी भी प्रकार का दहेज का कोई इनसे डिमांड नहीं की गई। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? दास मेरा नाम है, बुराड़ी दिल्ली से हूँ। तो आपका किसका, बेटी का विवाह हुआ है बेटा का? हमारी बेटी का भी विवाह रमेड़ी हुई है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आपने खर्चा दिया है, कितना लड़के वाले को क्या दिया है, कार मोटरसाइकिल क्या दिया है? नहीं, खर्चा तो कुछ भी नहीं, हमने एक रुपए भी नहीं दिया है लड़के वालों को। यहाँ पे फ्री शादी हुई है, रमेड़ी बोलते हमारे यहाँ पर, फ्री हुई है। बाकी कोई ऐसा कोई लेन देन तो नहीं है, ना कोई दबाव है। आज के टाइम पे फ्री में शादी, कोई कहे कि मेरा कोई शादी में खर्चा नहीं हुआ, तो ये बात पे विश्वास नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज हमने कोई दहेज नहीं दिया लड़के वाले को, नहीं दिया। तो आप ये बताइए कि आपके बेटियां जो हुई हैं शादी को लेके, तो आपकी क्या विचारधारा पहले थी, संत रामपाल जी जुड़ने के बाद क्या विचारधारा हुई? पहले विचारधारा तो अलग थी, बहुत ही भी टेंशन रहता था कि हमारी 2 बेटियां हो गई हैं, भी हम कैसे करेंगे शादी विवाह, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम छोटी भी नौकरी करते हैं, कहाँ से हम करेंगे, बहुत टेंशन रहती थी। लेकिन फिर परमात्मा का शरण मिला, नाम लिया 2012 में, उसके बाद से फिर हम भक्ति परमात्मा दया से करने लगे। फिर ज्ञान समझे बाद में भी आज हमें पता लगे भी कि गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पर रमेड़ी होती है शादी, और एक पैसे का लेन देन नहीं है, ना यहाँ पे आश्रम की तरफ से कोई डिमांड होती है, ना कोई लेन देन, कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट से यहाँ पर शादी हो रही है। ये पिता के लिए, जिसकी बेटी होती है, पिता को भी पता होता है कि बेटी के होने का कितना वो चिंताएं उसको घेर लेती हैं शादियों को लेके। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कि आपका बिल्कुल सारी चिंताएं बिल्कुल दूर कर दी उन्होंने? चिंता तो होती है, जिसके बेटी है उसको ही पता लगती है कि अभी कितनी चिंता होती है बेटी की शादी करने के लिए। हम तो यही कहते हैं भी कि आम जगत वाले भी इस चीज को देखें, परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से नाम ले बाद में भक्ति करें, और यहाँ पे अपना गुरु जी के अनुसार अपना रमेड़ी शादी अपना करें आश्रम में। आपने दहेज क्यों नहीं दिया? नहीं, दहेज तो हमारे यहाँ गुरु जी के दहेज के लिए बिल्कुल ही मना है, ज्ञान अनुसार बिल्कुल ही। यहाँ क्योंकि हम दहेज दी भी, अगर ये जगत वाले दहेज देते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि भी कि लड़की सुखी रहे। अब यहाँ गुरु जी के आदेश अनुसार भी, ज्ञान अनुसार भी हमें पता है भी कि ये दहेज के लिए बिल्कुल गुरु जी ने हमें मना कर रखा है कि बिल्कुल नहीं देना है। भी ज्ञान है भी अपना सारे ये दोनों बच्चे सुखी रहेंगे, बाकी ऐसा कोई डिमांड नहीं हुई है दहेज की।
मुझे दूसरी बेटी है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैं जी जी तो ये एक परिवार है जिन्होंने संत रामपाल से नाम दीक्षा ले रखी है, यानी अगली बेटी की भी कोई चिंता नहीं है। हाँ जी, क्या माँ, लड़की की माँ हो? क्या कहना चाहेंगे आज जो आपकी लड़की की शादी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बहुत बढ़िया, हमारे गुरु जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। भाई हमने नहीं दहेज लेना है, नहीं देना है। आज हमारी गुड़िया की शादी बहन है दहेज के हो गई। कब नाम लिया था आपने? हमने 2013 में लिया था। 13 में लिया था। हाँ, तब से हम आज तक हमने। जब आपकी बेटी हुई होगी तो उससे पहले आपने क्या सोचा था बेटी की शादी के लिए? हाँ, सोचा था। मेरी 3 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी मेरे भाइयों ने की थी। अब ये सोच रही थी मेरी बेटी की शादी कैसी हो। फिर हमने नाम लेने के बाद पता चला कि भाई बिना दहेज भी शादी हो जाएगी। तो आपको खुशी हुई? बहुत खुशी है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? ये कहेंगे भैया अपना करना कल्याण कराओ, भगवान आ रहे हैं और अपना नाम लो यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज से, और अपनी बेटी की शादी दहेज मुक्त करो और अपना आनंद से रहो। क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, लड़की मेरी बहन की शादी हुई है। आपकी भी दहेज मुक्त शादी हुई थी? नहीं, मेरी शादी हुई थी और इस हुई थी। अच्छा, इनकी शादी इनके मामा ने की थी। कितना दहेज का लेन देन हुआ था? तब तो काफी दिया था दहेज, 3-4 लाख से ऊपर लग गया था। 4 लाख से लगा था। सामान क्या क्या दिया था? सामान सब कुछ था, फ्री बेड, सोफे, अलमारी, सब सामान था जो भी होता है शादी में। पर हमारे जो गुरुजी ने अभी ये जो रिवाज ये चलाई है ना, ये कुरीति समाप्त करने के लिए जो ये प्रथा चलाई है, ये बहुत ही अच्छी प्रथा है। और हमारे दहेज मुक्त जो शादियां हो रही हैं, इसकी खुशी में हमें बहुत खुशी हो रही है। ये आपकी बेटी है? बड़ी बेटी है? ये बीचवाड़ी है। ये आपकी बेटी है? आपकी शादी में दहेज दिया गया, आपकी बहन की शादी में दहेज नहीं दिया गया, तो आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर यही है कि एक भी पैसा नहीं लगा हमारा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे परमात्मा ने जो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ये परंपरा चलाई हुई है, इसमें हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। ना लड़की वालों की तरफ से कुछ लिया गया है, ना लड़के वालों की तरफ से कुछ लिया गया है। आपकी शादी हुई थी, जैसे कि आपकी मम्मी बता रही कि मामा ने की थी, तो शादी जब होती बच्ची काफी समझदार हो ही जाती पूरी तरीके। तो आप क्या सोचते थे अपनी शादी को लेके, अपने परिवार को लेके, मम्मी के बारे में, पैसों को लेके? यही सोचते थे, पापा तो हमारे हैं नहीं, यही सोचते थे भी छोटी बहन की शादी कैसे होगी। पर जब हम परमात्मा की शरण में आए तब हमें पता लगा कि हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। तब हमें ये लगा हाँ, हमारे ये धनाना आश्रम में हमारे गुरुजी नहीं, परमात्मा ही आए हुए हैं। हम अपने परमात्मा का, हमारे गुरुजी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे सारे दुख दर्द और दूर किए हैं। तो ये परिवार था, सभी परिवार वालों से हमने बातचीत करी जो आज दहेज मुक्त विवाह हुए। बहुत ही अच्छा इनके विचार थे, बहुत ही काफी खुश थे कि इस तरीके के विवाह हमने पहले कभी नहीं देखे कि बिना लेन देन के 17 मिनट में शादी हो जाए। काफी दुखी परिवार भी थे जो मतलब उन्हें चिंताएं थी कि वे कैसे शादी करें। वो संत रामपाल जी महाराज ने तत्क्षण में उनकी चिंताएं दूर कर, समाज से इतनी बड़ी कुरीति को नष्ट कर दिया। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम बड़े स्तर पर, बड़े जोर से पूरे विश्व में फैल रही है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के दहेज मुक्त अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो उनके सत्संग सोशल मीडिया पे, उनके विचारों को, उनकी पुस्तकों को आप उनकी वेबसाइट से, उनके ऐप से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।